अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और ये अभी मैं बाहर आई थी थोड़ा सा। आज तो बहुत ज़्यादा फ्रॉस्ट हो रहा है और ये मैं दिखाने के लिए आई थी कि ये देखें कि मार्च के महीने में आई गेस आज 6 मार्च है और इसमें यहाँ पे ये कितना ज़्यादा फ्रॉस्ट हुआ है सुबह के टाइम पे। क्योंकि सुबह के टाइम जो है वो आज बल्कि रात के टाइम आज -2 टेम्परेचर था और जिसकी वजह से ये देखें सारा कुछ फ्रीज़ हुआ है। और ये ज़रा देखें, ये पूरा पानी है और ये बिल्कुल फ्रीज़ है। ये देखें आइस, मार्च के महीने में भी ये हाल है। बहुत ही ज़्यादा, लेकिन शुक्र है कि धूप निकली हुई है थोड़ी सी, जिसकी वजह से जो है वो हो सकता है ये सारी आइस जो है वो मेल्ट हो जाए। और लेकिन ये है कि रात में बहुत ज़्यादा ठंड थी और अभी भी बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। और मेरा नाश्ता हो गया, गरम गरम सा नाश्ता हो गया तैयार। और अब बस मैं करने लगी हूँ नाश्ता, क्योंकि चाय पीनी है और चाय पीने का बहुत दिल कर रहा है। तो बस मैं नाश्ता करती हूँ और फिर देखते हैं कि आज क्या करना है, क्या बनाना है, क्या खाना है। अब मेरा नाश्ता हो गया है, मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब मैं बना रही हूँ अपने बेटे के लिए ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो जो है वो सुबह उठता है। समटाइम वो मेरे साथ ही अक्सर उठ जाता है और उसके बाद फिर वो उसको मैं एक बॉटल दे देती हूँ फीडर की और वो दूध पी लेता है, क्योंकि सुबह थोड़ा सा उसको हो रहा होता है कि मुझे दूध दो। और मैं सोच रही हूँ कि अभी उसको छोड़ मैं ये बॉटल ख़त्म करवाऊँ और उसको मैं ग्लास में दूँ, लेकिन नर्सरी में उसको ग्लास में मिलता है और वो कहता है कि मैंने नहीं पीना, क्योंकि शायद वो अभी यूज़ टू नहीं है। फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, चलो अगर वो इस तरह से खुश है तो अभी वो सिर्फ 3 साल का है, तो इंशाल्लाह कुछ टाइम के बाद जब वो थोड़ा सा बड़ा होगा तो वो खुद ही बॉटल को छोड़ देगा। थोड़ा मुश्किल होता है बॉटल छुड़वाना, आप लोगों को पता है कि बड़ा एक दफ़ा बच्चे को आदत पड़ जाए तो ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन मेरे बाकी बच्चों ने फीडर नहीं पिया और यही पीता है तो मुझे अच्छा भी लगता है। तो मैं सोचती हूँ चलो इसी तरीके से ये दूध पी भी लेता है। तो बस फिर उसके बाद मैं ख़ुद अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ और फिर उसके बाद मैं ये थोड़ा सा बटर लगा के और उसको इस तरह से स्लाइस को मैं फ्राई कर देती हूँ। और साथ में मैं उसको ये जैम खाता है साथ में, और थोड़ा सा जैम दे देती हूँ साथ में, और जैम के साथ फिर वो थोड़ा थोड़ा करके खा लेता है। तो ये है कि फिर उसका ब्रेकफास्ट इसी तरीके से। अगर मैं उसको फ्राई एग करके खिलाऊँ तो उसको इतना कोई पसंद नहीं आता, लेकिन जैम जो है वो मीठा मीठा सा होता है तो इसलिए फिर वो बग़ैर किसी उसके खा लेता है, वो अपना ब्रेकफास्ट कर लेता है वो। तो ठीक है कि अगर वो इस तरीके से खुश है, या फिर कभी कभी वो नटेला लगा लेता है और चॉकलेट स्प्रेड वो लगा के खा लेता है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो इसी तरीके से जैम के साथ खाता है। और अब मैं उसे नाश्ता करवाती हूँ। नाश्ता मैंने कर लिया है और नाश्ता करने के बाद जो पहला ख्याल दिल में आता है वो यही आता है कि अब किचन की तरफ चलें और खाना बनाएं, क्योंकि आप लोग मेरे से इत्तेफाक करेंगे, एग्री करेंगे इस बात से कि अगर खाना बना हो तो ऐसा लगता है जैसे आधा काम हो गया है और बड़ी एक्साइटमेंट सी होती है कि चलो खाना बन गया और अब जो है वो कुछ भी हम कर सकते हैं। तो बस मैं भी अब किचन में आई हूँ और मैंने सोचा कि आज लैम बना लेती हूँ, गोश्त बना लेती हूँ। और अचार गोश्त मेरा दिल है कि मैं बनाऊँ। और अचार गोश्त ये है कि मैं पूरा पैकेट नहीं डालती, बहुत थोड़ा सा डालती हूँ, जैसे 1 टेबल स्पून डाल देती हूँ। उससे ये होता है कि फ्लेवर भी आ जाता है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। तो बस अभी मैं यही सोच रही हूँ कि मैं अचार गोश्त बना लेती हूँ, क्योंकि ये कि आज तो आगे वीकेंड है, वीकेंड पे कुछ बाहर जाना होता है ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, क्योंकि मैं शॉपिंग जो है वो वंस अ वीक ही करती हूँ। नॉर्मली सैटरडे को हम लोग शॉपिंग करते हैं, तो बस वो फिर मैं शॉपिंग के लिए जाना है कल, तो फिर वो काफ़ी काम हो जाती है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा निकाल लिया गोश्त और मैंने कहा चलो आज मैं यही मीट बना लेती हूँ। और दिन को तो फ्राइडे को हमारे घर में वैसे भी खाना बाहर से ही आता है, बच्चे बाहर से खाना पसंद करते हैं क्योंकि वो पूरा वीक मतलब घर का खाना खाते हैं, तो उनका ज़रा एक थोड़ा सा उनका शौक़ होता है कि हमें बाहर से खाना है। तो वो फिर दिन को ये लोग बाहर से खा लेते हैं, तो शाम को ही खाना होता है। लेकिन मुझे पर्सनली जो है ना वो बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है अगर मैं दिन को खाना बना लूँ, क्योंकि रात को बनाने में मैं बहुत लेज़ी हूँ और मैं बहुत मुझसे नहीं बस बनता। सिर्फ चावल बॉईल करने होते हैं एवरी डे, बस वही मैं करती हूँ। और बाकी जो है वो मैं ये खाना दिन को ही प्रेफर करती हूँ कि बना लूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है, सुकून सा एक आ जाता है।
और बस अभी गोश्त हो गया है, थोड़ा सा मैंने इसको भून लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये मैं रेडीमेड ही लेके आती हूँ इसलिए क्योंकि अच्छा होता है, थोड़ा आपसे जल्दी हो जाता है। लेकिन फ़्रेश भी किसी चीज़ में अगर डालना हो तो मैं फ़्रेश भी डालती हूँ, लेकिन ये है कि ज़्यादातर मैं यही यूज़ करती हूँ। ये भिंडियाँ मैं लेके आई थी लास्ट वीक और मुझे याद ही नहीं रहा, और ये फ्रिज में पड़ी रही, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी निकल आई हैं, कुछ बीच में से थोड़ी ख़राब हो गई हैं। तो बस अब मैं सोच रही हूँ इनको वॉश करके और इनको मैं किसी पेपर टॉल पे मैं इनको फैला के रख दूँगी, और ये ऐसे ऐसे ड्राई होंगी तो शाम में मैं इनको काट के और फ्राई करके रख दूँगी। फिर जब बनाना होगा तो फिर वो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। तो बस आजकल जो है वो यही चल रहा है, हर तरफ कोरोना वायरस का शोर है। और बस दुआ कीजिए, आज जुमे का दिन है, आप लोग भी दुआ करें, आप भी नमाज़ पढ़ें, दुआ करें, मैं भी दुआ करूँगी कि अल्लाह मियाँ हमें इस अज़ाब से बचाए, इससे हमें महफूज रखे, क्योंकि ये भी एक कहर की सूरत में आजकल इसकी बातें हो रही हैं। और यहाँ यूके में तो पहले कुछ कम केसेस थे, 35 केसेस थे स्टार्ट में, लेकिन फिर वो एकदम से इंक्रीज़ हुए, और यकीन करें विद इन 2-3 डेज़ वो इंक्रीज़ होके अप टू 115 हो गए हैं। और वो काफ़ी टेरर है, स्पेशली लंदन में तो सुना है बहुत से स्कूल भी बंद हो गए हैं और कुछ ऑफिसेज भी बंद हैं, क्योंकि वहाँ ऑक्सफोर्ड का में बहुत से स्टूडेंट आते हैं डिफरेंट कंट्रीज से, तो वो काफ़ी टेरर फैला हुआ है आजकल। तो बस ये है कि बस दुआ करें नमाज़ पढ़ के, क्योंकि कहते हैं ना कि नमाज प्रेयर इज़ अ बेस्ट पेन किलर। तो वो अल्लाह मियाँ हम सबको इस अज़ाब से, इस कहर से महफूज रखे, हम सबको, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये मैंने भिंडियाँ कर दी हैं वॉश, अब मैं इनको करूँगी ड्रेन करने के लिए रख दूँगी। तो ये हो जाएंगी जब अच्छे से, तो मैं इनको पेपर टॉवल पे स्प्रेड कर दूँगी ताकि ये ड्राई हो जाएं, क्योंकि अगर ऐसे बनाओ तो फिर इनमें लेस सी आ जाती है। तो इसलिए फिर मैं इनको अब ड्राई करूँगी और फिर शाम तक मैं इनको जो है वो फ्राई करके रख दूँगी। धूप का फ़ायदा उठाया है और मैं जो है वो गार्डन में जाके कपड़े फैला आई हूँ, क्योंकि लेकिन मैं गई हूँ और मेरी सारी सॉक्स वेट हो गई हूँ, क्योंकि ग्रास जो है वो अभी तक बहुत ज़्यादा गीला है और अभी तक उस पर जो आइस है वो मेल्ट नहीं हुई हुई। लेकिन फिर धूप है तो मैं इस मौके का फ़ायदा उठाती हूँ हमेशा, और मैं जाके जल्दी से कपड़े फैलाई, क्योंकि मेरा बेटा जाता है थर्सडे को स्विमिंग, और उसका जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम है वो उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है वो क्लोरीन की, तो वो उससे बहुत अजीब सी स्टिंकी सी होती है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आज ज़रा धूप है और मौसम का फ़ायदा उठाया जाए, और जल्दी से मैंने ये काम किया। मैं नीडर में गूंदने लगी हूँ आटा, क्योंकि सैटरडे संडेज़ को हमारे घर बनते हैं पराठे, बच्चे पराठे खाते हैं, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा आटा गूंदना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं नीडर में गूंदती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितना इजीली और कितना अच्छा आटा गूंद सकते हैं इसमें। तो इसमें एक ये होता है इसका ब्लेड सा, एक इसका ये होता है ये पॉट सा है जो बाहर निकल आता है ईजीली, अभी पता नहीं क्यों नहीं निकल रहा, लेकिन बहरहाल ये निकल आता है, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। और बस उसके बाद ये मेजरिंग कप होता है, और ये इससे आपस मेजर करके पानी डालें और बड़ा इजीली इससे आटा नीड हो जाता है। और बस इसको धो लिया, सिर्फ धोने का काम है इसका, बाकी गूंदने का काम नहीं है। तो बस अभी मैं सोच रही हूँ कि आज इसमें आटा गूंद लूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा और सॉफ्ट आटा गूंदा जाता है इसमें। ये देखें कितना अच्छा और सॉफ्ट सा आटा हमारा हो गया है तैयार, और ये बहुत अच्छे से नीड हुआ है, आई थिंक विद इन 5 मिनट्स में भी। और अब मैं इसको उतारूंगी इसको, और इसको मैं उतार के और इसको मैं क्लीन कर लूँगी, और दैट्स इट। अचार गोश्त हमारा यमी सा हो गया है रेडी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खाना बन गया। अब बाकी के जो काम हैं वो करती हूँ, क्योंकि अभी बहुत से काम करने वाले हैं। मौसम अच्छा है, और मौसम जब अच्छा होता है तो आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है और आपका दिल करता है कि बस आप काम करो। तो बस अब मैंने खाना बन गया है और अब बाकी के काम जो हैं वो करती हूँ। मैं आई हूँ अभी बाहर, और मुझे ये पोस्ट करना था लेटर, जो कि मेरे जीपी की तरफ से आया हुआ था, और बहुत दफ़ा उन्होंने भेजा है, लेकिन मैं बस लेज़ी बनी हुई थी और मैं नहीं कर सकी पोस्ट। और अब 3rd टाइम उन्होंने भेजा है, तो मैंने कहा कि मैं फाइनली मैं इसको पोस्ट कर ही दूँ। तो बहुत सालों के बाद कोई ऐसा टाइम आया है कि मैं लेटर बॉक्स में आई हूँ कुछ पोस्ट करने,
क्योंकि पहले तो ऐसे होता था, किसी ज़माने में ईद पे ईद कार्ड भेजे जा रहे हैं और वो पोस्ट करने होते थे सब कुछ, लेकिन अब हम लोग मॉडर्न हो गए हैं, सब कुछ चेंज हो गया है। और किसी को इनवाइट भी करना होता है तो हम व्हाट्सएप पे करते हैं। तो मुझे नहीं याद पड़ता कि लास्ट टाइम मैंने कब कुछ पोस्ट किया था। यहाँ पे लगता है कोई शादी हो रही है चर्च में। और मैं आई हूँ अभी वापस, जैसा कि आपको दिखाया है, मैंने लेटर पोस्ट करना था, कुछ और एक दो काम थे वो किए, वापस आई हूँ। और अब मुझे लगी है ज़ोरों की भूख। और बस सुबह का ब्रेकफास्ट मैंने किया हुआ था और अभी तकरीबन 1:30 होने वाले हैं। तो ये रात को मैंने विंग्स बनाए थे, स्पाइसी विंग्स, तो बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी बने थे। और पिक्चर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो वो ये है कि बस मेरा दिल किया कि मैं ये खाऊं और फिर जो है वो जो काम रहते हैं वो करती हूँ, थोड़ी सी पेट पूजा और फिर बाकी काम दूजा। तो इसके साथ ही मैं अपना ये चिकन एंजॉय करती हूँ और आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। और इंशाल्लाह ताला मिलूँगी आपसे मैं कल के व्लॉग में। और एक अच्छे से, एक नए से कुछ नया करेंगे। और इंशाल्लाह ताला कल होगी मुलाकात। अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। और पता नहीं आज का व्लॉग, वैसे मुझे अंदाज़ा नहीं है, मैं एडिट करूँगी तो पता चलेगा कि छोटा बने कि नहीं, क्योंकि मेरा बेटा कह रहा था कि ये व्लॉग मम्मी आपके कुछ बड़े होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, और आज के कल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के इतने लंबे व्लॉग देखे। तो मैं सोच रही थी कि आज का व्लॉग मैं थोड़ा छोटा बनाऊँगी, लेकिन ये तो मुझे एडिट करने के बाद ही पता चलेगा। तो फिर ठीक है, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल के व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।